ओम शांति। आज 16 जून 2021 की मुरली से वरदान है। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। तो क्या करना है? हम ब्राह्मण आत्माएं मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में भी हम देखते हैं ना, कहानियों में देखते हैं या चित्रों में देखते हैं या टीवी में भी देखते हैं कि कुछ तपस्वी जो हैं, महान आत्माएं जो हैं, महावीर, जैन, गौतम बुद्ध, है ना, ये सब कहाँ बैठे दिखते हैं? पेड़ के नीचे जड़ में बैठे हुए, वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। तो इसका क्या रहस्य है? क्योंकि ये भी कौन है? धर्म स्थापक, जिसने धर्मों की स्थापना की। तो जड़ हो गए ना, इन्होंने शुरुआत की ना आकर इस धर्म की। तो ये जड़, इसलिए जड़ में दिखाया जाता है, वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्माएं कब आती हैं? जब सृष्टि की स्थापना का कार्य प्रारंभ होता है। तो हम भी क्या हैं? जड़ में बैठे हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में हैं। अभी स्थापना का कार्य है, तो हम सब कहाँ हैं? जड़ में हैं। हम ही बाबा के, हम बन रहे हैं और बाबा के सेवा के निमित्त भी बन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। तो वृक्ष के नीचे बैठने से क्या करना है? सारा जो ज्ञान है ना वृक्ष का, वृक्ष के नीचे बैठकर अगर हम तपस्या करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो पूरा जो वृक्ष है ना, उसका पूरा जो सार है, हमारे अपना जो सार है मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष का, वो हमारी बुद्धि में स्वतः ही रहेगा। बार बार स्मृति दिलानी नहीं पड़ेगी, स्वतः रहेगा। तो जैसे हम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो जड़ भी याद आएगी, तना भी, फिर तने से भी जो मेन मुख्य तने निकलते हैं, है ना, मेन जो तना है उससे और मुख्य तने निकलते हैं दोनों साइड। फिर उन तनों में से भी और तने निकलते हैं, फिर उन तनों में से और तने निकलते हैं, फिर पत्ते निकलते हैं। ऐसे कर करके ये जो जिस पेड़ के नीचे हम बैठेंगे वो सब हमें स्पष्ट दिखाई देगा, स्वतः ही बुद्धि में आएगा। और जब वो हमें बुद्धि में आएगा, तो मनुष्य रूपी वृक्ष भी, कल्प वृक्ष भी हमारी स्मृति में स्वतः रहेगा।
अब जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं तो नीचे से ऊपर तक पूरा वृक्ष दिखता है कि कैसे बीज, मैं भी बीज हूँ, कैसे बीज से पौधा बना, पौधे से फिर थोड़ा पौधा बड़ा हुआ, पेड़ बना, फिर और आगे तना बना, तने से फिर तने निकले, उन तनों से और छोटे तने निकले, फिर उनसे और छोटे तने निकले, और ऐसे मनुष्य रूपी वृक्ष, फिर उसमें से पत्ते निकलते हैं, फिर फूल निकलते हैं पेड़ में से, खुशबूदार फूल, है ना, तो खुशबू मिलती है। तो वृक्ष छाया भी देता है और वृक्ष खुशबू भी देता है। फिर फल निकलते हैं। फाइनल स्टेज क्या होती है वृक्ष की? फल देना। फल में भी बीज होता है। तो बीज से शुरुआत हुई वृक्ष की और बीज पे ही अंत हुआ। फल निकल गया, फल में से फिर बीज निकल आया, अब उस बीज से फिर और पेड़ बनेंगे। तो इसी तरह से ही मनुष्य रूपी वृक्ष बढ़ता है, कल्प वृक्ष। और बीज रूप शिव बाबा आकर इस कल्प वृक्ष की स्थापना करते हैं इस संगम पर, और धीरे धीरे ये वृद्धि को पाता है। सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग में तने में से मेन ब्रांचेस निकलती हैं दोनों तरफ। तो वो ब्रांचेस हैं, धर्म पिताएँ आते हैं और धर्मों की स्थापना करते हैं। तो वो तो जड़ में नहीं आए ना, जड़ में तो हम आत्माएं हैं अभी जो तपस्या कर रही हैं। तो वो धर्म पिताएँ कब आते हैं? उस समय आते हैं जब तना इतना बड़ा हो चुका होता है, 2500 वर्ष के बाद। फिर धर्म पिताएँ आकर अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। फिर धर्मों की और ब्रांचेस बनती हैं, ब्रांचेस की भी ब्रांचेस खुलती जाती हैं। फिर उनमें धर्मों के लोग सारे आ जाते हैं अपने अपने धर्मों में। तो ये वृक्ष कैसे बढ़ता है जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, और मनुष्य रूपी वृक्ष कैसे बढ़ता है, दोनों एक तरह से ही बढ़ते हैं। तो कल्प वृक्ष के नीचे, किसी भी वृक्ष के, छायादार वृक्ष के नीचे बैठो और थोड़ा सिमरन करो, चिंतन करो, तो ये चीज़ें हमारे को स्वतः ही वहाँ बैठने से ही बुद्धि में स्वतः ही घूमेंगी। तो हमें अकेले में बैठकर याद करना, फिर भूल जाना, फिर कभी याद आ गई तो कर लेना, वो नहीं। पेड़ के नीचे बैठोगे, स्वतः ही पूरा वृक्ष हमारी बुद्धि में रहेगा। मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष पूरी बुद्धि में रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, क्या मेरे मन में क्या क्या भाव आते हैं। तो इस तपस्या को करने से, तो अब क्या है, कल्प वृक्ष में भी क्या है, सेम इसी तरह से बढ़ता है। और जब कल्प वृक्ष का एंड होने लगता है, तब फिर बीज रूप शिव बाबा आते हैं। तो कल्प वृक्ष के ऊपर भी बीज दिखाते हैं शिव बाबा, और जड़ में भी शिव बाबा दिखाते हैं। तो उसके बीच में जो पूरा है, वो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष कैसे बढ़ता है, वो हम स्वतः ही स्मृति में आता रहेगा, जिसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाना। उसके लिए अलग बैठ के घुमाते हैं तो भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करेंगे तो स्वतः वृक्ष की नॉलेज और कल्प वृक्ष की नॉलेज स्वतः ही बुद्धि में घूमेगी। तो इससे हमारे को खुशी भी रहेगी, नशा भी रहेगा, और हमारी बैटरी भी
चार्ज हो जाएगी। तो वृक्ष को की नॉलेज को स्मृति में रखकर साक्षी होकर उस वृक्ष को देखना है, तो बहुत खुशी का अनुभव होगा और नशा भी चढ़ेगा, तो मनन चिंतन भी चलेगा और ये नॉलेज हमें सहज ही स्मृति में धारण हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ चलेगी। तो आजकल वृक्ष के नीचे बैठकर कभी कभी जब भी है किसी के आसपास तो ज़रूर अवश्य बैठकर प्रैक्टिस करें। नहीं कहीं दूर है तो कभी जाकर ज़रूर ये एक्सपेरिमेंट करते रहें। ओम शांति।